तशरीफ रखिए। जी मैडम। ख्वाजा साहब, वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीरा है। अच्छा कहिए, जो कहूंगी सच कहूंगी। जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। आपकी बहुत तारीफ सुनी, आप बहुत अच्छे फैसले करते हैं और बहुत इंसाफ करते हैं। बहुत उम्मीद लेकर मैं आपके पास आई हूँ। ये मेरे शौहर है अकबर साहब, और ये इनकी सेकंड वाइफ सूबिया। ये मेरा बड़ा बेटा सूबिया? जी सूबिया। अच्छा ये मेरा बड़ा बेटा है फरहान, और छोटा बेटा जिशान, और बहू पीछे बैठे हुए। अच्छा माशाल्लाह। जैसा मेरी शादी को 30 साल हो गए। अच्छा शादी के 2-3 साल तो बहुत अच्छे गुजरे, उसके बाद ये जॉबलेस हो गए। घर में बड़ी परेशानी शुरू हुई। मैंने इन्हें मशवरा दिया कि आप बाहर कहीं जाके जॉब कर लें। ये एग्री हो गए इस बात पर। कुछ जमा पूंजी तो थी नहीं। मेरा कुल कायनात मेरे पास, मेरा जेवर था जो मेरे माँ बाप की तरफ से मिला था। अच्छा इन्होंने तो एक छल्ला भी नहीं चढ़ाया मुझे। बहरहाल ये खुशी खुशी चले गए बाहर। हालात कुछ बेहतरी की तरफ आने लगे, और ये साल में एक बार घर में आते थे छुट्टियों पर। बड़ी खुशी होती थी, और आस्ते आस्ते आते जाते इन्होंने दुकानें खरीदी। हम लोग वहाँ रहते थे नाजमाबाद में, तो इन्होंने फिर नॉर्थ नाजमाबाद में घर लिया। बच्चे बड़े होने लगे। मैंने अपने इस बेटे को, फरहान को, बुटीक में सेट कर दिया, और ये माशाल्लाह 3 बजे जाता है। कराची का तो हाल आपको पता ही है, जी जी। कारोबार कितने बजे शुरू होता है, फिर लेट नाइट आता है। और वो जो बेटा जिशान है वो बीएससी में है माशाल्लाह। बीएससी कर रहा है? बीएससी कर रहा है, लेकिन अभी सेमेस्टर में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वो फेल हो गया। अच्छा मेरी भी तबीयत काफी खराब रहती है, बीपी रहता है, और मैं रात को नींद की गोली खा के सोती हूँ। अच्छा काफी अच्छा गुजर गया, तो शौहर की कॉल आई कि इनका वहाँ डिपार्टमेंट जो है वो वाइंड अप हो गया, मैं आना चाहता हूँ। बच्चे बहुत खुश हुए घर में, एक हल्ला गुल्ला मचाया कि पापा आ रहे हैं। बड़ी खुशी का इजहार किया। फिर ये आ भी गए। आने के बाद कुछ यूं हुआ ख्वाजा साहब कि ये 15-20 दिन तो ये बहुत अच्छे रहे। बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से, मेरा भी इन्होंने बड़ा ख्याल किया। और अचानक इनमें एक तब्दीली आई। सुबह ही घर से निकल जाते थे और रात को आ रहे हैं लेट नाइट। मैं ये सोचती रही कि शायद इनका दिल ही नहीं लगता यहाँ पर, या हो सकता है कोई नई जॉब करना चाहते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं बैठी थी तो मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि होटल में किसी औरत के साथ बैठे हुए थे। ओए ओए ओए। ख्वाजा साहब जब ये वापस आए और मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने घर में इतना उधम मचाया, बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, मुझे भी डांटना शुरू कर दिया इन्होंने। और मुझे थ्रू आउट इन्होंने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं ऐसा लगा जैसे मेरे पाँव अच्छा जब तक की नहीं थी? करना चाहता हूँ। चाहता हूँ जी, और तुमसे परमिशन लेना चाहता हूँ। मेरे पाँव से जमीन निकल गई ख्वाजा साहब। हौसला 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 हौसला। इन्होंने फिर अपनी मर्जी दिखा के शादी की, और शादी को 2 साल हो गए। अच्छा 2 साल हो गए हैं? जी, 6 महीने का इनका बच्चा भी है। हैं? जी ख्वाजा साहब, शादी करना कोई जुर्म नहीं है, सुन्नत नबवी है। हमारे प्यारे नबी के 11 अज़वाज मोहतरात थी। वो हर एक के साथ इंसाफ करते थे, कभी बच्चों को हक नहीं मारते थे। लेकिन मैंने इन्हें चुपके गुफ्तगू करते हुए सुना है कि जो कुछ भी है मेरे नाम कर दो, इनसे छत भी ले लो या मकान भी ले लो। और जैसा मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आपके पास इंसाफ के लिए आई हूँ। ओए 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 ओए। सुनेंगे हजूर, सुनेंगे सुनेंगे, जरा थोड़ा सा देखिए ना, बड़ा जज्बाती सीन हो गया। मुझे इंसाफ चाहिए बस। बस आप हौसला करें, मैं देखता हूँ 2 मिनट। जी हजूर, क्या इस पे ग्रामी है सर? मेरा नाम अकबर है। अकबर साहब माशाल्लाह। जज साहब, मैं 30 साल जिंदगी के बाहर रहा, बच्चों के लिए मेहनत मुशक्कत की। बिल्कुल मजा ये कि जैसा मेरी बीवी ने बयान किया कि वाकई जेवर बेच के मैं इनके बाहर गया। बहरहाल मैंने अपने आप को साबित किया। एक लंबा अरसा तन्हाई में गुजारा, बच्चों की जिम्मेदारी तरबियत की बीवी पे आ गई क्योंकि बाप मौजूद नहीं था। जाहिर है। बारह वाकिफ मिकदार में इन्हें पैसा भेजता रहा। इनकी रिहाइश भी चेंज की, अच्छी लोकेलिटी में लाया इन्हें, नॉर्थ नाज़िमाबाद में। मैं 30 साल बाद जब मुझे नौकरी मेरी खत्म होती है, मैं वापस आता हूँ, तो 1 महीने में जो मैं बच्चों का हाल देखता हूँ, तमाम जायदादों से किराया ये लोग वसूलते थे।
हर चीज ये करते थे, बाकी पैसे का पानी की तरह ज़ाया। मैंने 15-20 दिन 25 दिन तो आराम से देखा क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता किराएदारों से खुद किराया वसूल करना शुरू कर दिया और एक माकूल अखराजात घर पे जो इनके जायज अखराजात हैं वो अदा कर देने। 15 दिन तक तो मेरी आओ भगत हुई, खुशियां मनाई गई जैसा ये बयान कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए 15-20 दिन बाद कोई नाश्ते को नहीं पूछता था। मुझे बड़ी तन्हाई महसूस हुई। बच्चे तो उनको पैसे चाहिए होते थे तो बाप के पास आके बैठ जाते थे, उसके अलावा नहीं। बड़े बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे कारोबार करना है, किराए पे दुकान थी खाली करा के दे दी, बुटीक खोल दिया, पैसा दे दिया। बहरहाल मैं आदम तवज्जो का बाइस बना घर पे। मैं बाहर कोने पे जाके सुबह 6 बजे उठने की आदत है क्योंकि नौकरी करता था। नौकरी में सुबह उठना पड़ता है। हाँ। 6 बजे इनकी रात शुरू होती है। अच्छा। 3 बजे 4 बजे से पहले कोई औलाद नहीं उठती दोपहर को। बहरहाल ये घर का हाल मैं देख रहा हूँ अपनी सोते आंखों से। सुबह 6 बजे। जिनके लिए मैंने सारी जिंदगी मेहनत की, उनका हाल और उनकी तरबियत मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। पहले तो मैं साल में एक दफा आता था, कोई पैसा जोड़ा हुआ होता था, जायदाद खरीद लेता था, कोई कानूनी उसकी कार्रवाइयां होती थी, उसमें लगा रहता था। थोड़ा बच्चों को टाइम दिया, छुट्टी खत्म हुई, महीना और चला जाता। पर यहाँ पहुंचने के बाद मैंने अपनी औलाद का हाल देखा, इनकी तरबियत देखी। सिवाय इनको पैसे से, इनको बाप की जरूरत नहीं थी, इनको सिर्फ पैसों की जरूरत। हमारा जब खर्चा तंग हुआ तो ये चीखने लग गए, बिलबिलाने लग गए। इजाफी अखराजात खत्म हो गए ना, जो इजाफी अखराजात थे वो खत्म हो गए। आपने कर्टेल कर दिए। बिल्कुल, जो इनके जायज अखराजात थे वो अभी फेल होके बैठा है। छोटा वाला मेरा अभी फेल होके बैठा है। पर मैं नाश्ता करने लगा कॉर्नर के एक होटल पे, हस्बे मामूल ये खातून मुझे वहां मेरे पड़ोस में ही रहती थी, आते जाते दिखती थी। बहरहाल मर्द हूं, नजर तो पड़ती है। बहरहाल एक दिन स्ट्राइक थी कराची में, ये परेशान थी ऑफिस जाने के लिए। मैंने हमदर्दी के तौर पर इनसे पूछा, नियत में कोई फतूर नहीं था उस वक्त। हमदर्दी से पूछा, ये राजी हो गई इन्हें छोड़ने, मैं चला गया। इस तरह इनसे ताल्लुकात इस्तेमाल हुए। इन्होंने रास्ता 1 घंटा 20 मिनट का था, कहीं कंटेनर लगे हुए थे, कहीं रास्ते बंद थे, घूमते घुमाते पहुंचे। बहरहाल इन्होंने इस सफर में यह है कि फोन नंबर का भी तबादला हो गया। माशाल्लाह। बात होती रही, कुछ ये बयान करती रही, कुछ मैं भी बिल्कुल तनहा महसूस कर रहा था अपने। हालात के बाइस मैंने शादी कर दी। बीवी से इजाजत लेने की पूरी कोशिश की, माँ बीवी ने एक उधम मचा दिया, बच्चों ने एक उधम मचा दिया। बहरहाल मैंने शादी कर दी। आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 6 महीने का बच्चा है और ये इस फैमिली का हिस्सा है, जिसको बच्चे कबूल करने को तैयार ही नहीं। बच्चों को फिक्र सिर्फ ये है कि हमारी जायदाद बढ़ जाएगी। ये नहीं सोचते कि ये भी मेरी औलाद है, ये हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है, ये आपकी फैमिली का हिस्सा है। प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, ये तुम्हारी कमाई हुई प्रॉपर्टी नहीं है। जो तुम्हें दिया है उससे ख्वाजा तो साहब हमारी भी थोड़ी सुनिएगा। मैं सुनता हूँ बेटा, अभी सुनता हूँ। अच्छा, समझे ना, जो इन्हें दिया है उससे तो कमा के दिखाए पहले कुछ। अब इन्हें फिक्र लग गई कि मैं प्रॉपर्टी इनके नाम कर रहा हूं, हालांकि इनका अपना जाती फ्लैट है, मैं इनके फ्लैट में रहता हूं, इनको मैंने कोई मकान नहीं दिया। ये सूरत हाल है और ये आज मुझे यहां तक ले आया। यहाँ भी आपका चांस लग गया। सर किस्मत की बात है। आपने खुद देख लिया होगा ख्वाजा साहब, इनकी उम्र है शादी करने की, लिफ्ट वगैरह देने की, शादी नहीं की बल्कि बच्चा भी बना दिया। ख्वाजा साहब इस उम्र में तो इनको हमारी माँ का ख्याल रखना चाहिए था। फुल वर्किंग कंडीशन में। वो ही तो, बस इसी बात की तो हमें शर्म है। आज बाहर सौदा लेने भी जाता हूँ तो दूध वाला भी कहता है अकबर साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद देना, तंजिया तौर पे। कबूल करो मुबारकबाद, मैंने निकाह किया है इससे। किस तरह तो कबूल कर ले सोसाइटी, हमारी सोसाइटी साल में एक चक्कर लगाते थे, साल में एक चक्कर, और कोई पैसे वैसे कुछ नहीं देते थे, सब अपने पास से कह रहे। हम लोग मैनेज करते थे, घर का किराया वसूल करते थे। आज सब इन्होंने अपने अंडर कर लिया है, सब कुछ अपने हैंड ओवर कर लिया है और कहते हैं कि बस अब आपके सामने ही है जो वालदा ने कहा, जो हमने बातें सुनी। नकली जेवर पहने हुए हूँ, ये नकली है, इन्होंने मेरा जेवर भी नहीं वापस किया। ये इतनी बड़ी बड़ी ये जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टी तो अब भी वो नई बीवी के फ्लैट में रह रहे हैं। चांस ही उनका ऐसा लगता है। वही तो ख्वाजा साहब जब से आए हैं सुबह ही निकल जाते थे। आपसे शादी की जेवर मिल गया, उससे शादी की फ्लैट मिल गया, अभी फिक्र करोगे एक और ना कर। ये जालिम औरत, ये जालिम औरत, इनको तो मिल जाता है कुछ ना कुछ। जय साहब, अस्सलाम वालेकुम।
भैया आप तो बड़ी लकी हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लकी हूँ मैं, बहुत ज्यादा लकी हूँ। अपने आप को मैं बहुत लकी समझती हूँ कि अकबर साहब जैसे मुझे इंसान अच्छे मिले, आदमी मिल बहुत गए अच्छे आदमी मिले हैं जो इतने जिन्होंने आपका ज्यादा फ्लैट इज्जत आबाद करते हैं। कर दिया। बिल्कुल, इनको सहारे की जरूरत थी, मैंने सहारा दिया। है, सहारा। और सबसे बड़ी बात है, आपको सहारा। पता है एक डिवोर्स हमारे हमें माशरे में तेरी मोहब्बत का जी सहारा मिल एक गया डिवोर्स, होता। मेरे हस्बैंड थे, मेरी शादी हुई थी, ऐसा नहीं कि नहीं हुई थी शादी, मेरी शादी हुई थी तो 7-8 आगे क्या साल। है, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता तूफान बिल्कुल। नहीं आता तो तो तूफान क्या? आ गया ना। बिल्कुल, अच्छा, अब मेरी बताइए शादी क्या हुई हुआ? थी जैसा बिल्कुल मेरी भी शादी हुई थी, मैं भी शादीशुदा लाइफ अपनी गुजार रही थी। लेकिन जो मेरे हस्बैंड थे फर्स्ट, वो बहुत नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंसान थे, बहुत ज्यादा उनमें शक, हर दफा हर चीज में शक, ओए, बाहर जाने की पाबंदी, घर में कोई आए तो उनकी पाबंदी, ना मैं अपनी माँ के घर जा सकूं, ना मैं उनको अपने घर बुला सकूं, ना मैं बाहर जा तो सकूं। वो शक्की क्यों हो गए थे? आपकी खूबसूरती की वजह से? सॉरी, कुछ नहीं कह सकते, मर्दों की तो आपको पता है फितरत होती है, अगर औरत नहीं खूबसूरत नहीं, हो तो अपनी शक हो इन्होंने जाती कभी है। भी देखे नहीं तो हर चीज, हर 30 मर्द की साल अपनी बाहर फितरत रहे होती है, हैं, हर मर्द की अपनी अपनी बीवी फितरत पे होती है, हराम है, जरा सा शक किया हो। जज साहब सारी सबकी चालाकी फितरत है, होती सारी है, चालाकी। हर शख्स एक जैसा नहीं होता जज साहब, हर शख्स एक जैसा नहीं जज होता। साहब सिर्फ और सिर्फ वो बिल्कुल प्रॉपर्टी अलग प्रॉपर्टी है, के लिए उसका इन्होंने अलग किया है बात है। जज ठहरो साहब ठहरो सिर्फ। ठहरो सबसे ठहरो। बड़ी बात ये थी कि मैं जॉब करती थी, मेरा अपना नहीं नहीं, फ्लैट था। पहले तो वो शक की बात हो रही जी थी जी, ना। वो शक इस तरह करते थे, बाहर जाऊं तो अगर सब्जी ले रही हूँ 2 मिनट अगर लेट हो गई लेट हो गए तो फौरन उन्होंने से कहा सब्जी में कहाँ ही थी, काम हो गया। हाँ कहाँ थी, क्या कर रही थी, इतनी देर क्यों बात की उससे, क्या मसला है। अगर घर पे धोबी आ जाए, कपड़े देने हैं, उससे बात कर लूं तो मसला, बाहर जाए तो ताले लगाकर, अरे जॉब करती हूँ मैं, मुझे जॉब करने दो, मुझे अपना काम करने दो। नहीं, आप जज जॉब साहब नहीं वो करेंगी, आप समझदार घर में थे। रहेंगी। और जब बात समझदार थे तो उनकी छुट्टी हो गई ना। हाँ वो समझदार थे ना, इन्होंने डैडी को फांस लिए। नहीं बात मुंह से नहीं, करते थे, आप इन्होंने खामोश हो जाए, उसकी बात छुट्टी कर करने दी। दे मुझे, इन्होंने- बात करने दे। इन्होंने आप छुट्टी नहीं आप कर दी, मुझे उन्होंने बात छोड़ करने दिया दें। जज साहब अच्छा, इनको। अच्छा, आप मुझे बताएं बात सर, करने आप दें। इसीलिए दिया बताएं। था। जिशान चुप ठहरो आप मुझे ठहरो, बात करने पूछने दें। दो, कैसे डैडी तुम्हारे तो सही के पत्ते। आप बात करने दे मुझे। जी बताइए। जी सर, सबसे बड़ी मसला ये क्या था मेरे साथ कि बात करते करते मसला हाथ तक उठाने लगे थे। अच्छा, हाथ उठाने हाँ लग गए। बिल्कुल, अब ये एक मार्क उठाने ब्रेक तक लेते बात हैं, चली फिर गई, ये तो बड़ा जबरदस्त ये बात domestic बहुत आगे violence, तक चली गई ये थी मैं अभी जज साहब। सुनाता हूँ आपको, थोड़ा वक्फा लेते हैं। इनकी सारी अय्याशियां बंद हो गई हैं जज साहब। कौन इनके सी खर्चे अय्याशियां? बंद हो गए मेरे आने से। जरूरियात इनकी पूरी कर रहे थे अय्याशियां हम बंद हो लोग। गई हैं। सब इनकी कुछ अपने अय्याशियां नाम खत्म पर हो गई। करवा लिया। भाई से सब किराया ले रहे हैं, जो भाई से हमारे किराया ले रहे हैं, आज तक थे, किसी वालिद अब नहीं वो भी लिए। नहीं आते, अब वो भी अपने पास रखते हैं। जज साहब सुबह ही निकल जाते थे बगैर नाश्ते के। निकल जाते हमें थे मालूम इनके लिए। है, ये अपने- बगैर नाश्ते के कहाँ निकल जाते थे। जब नाश्ता जी, जज साहब, करेगा तो जब आदमी जब बाहर हमें जाएगा नाश्ते बेटा। नहीं मिलेगा तो बाहर आप जाएगा मना ना करो। करना। अच्छा, तो वक्फे से पहले आप बता रही थी डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर जी दिया सर, उन्होंने। जी जज साहब, बिल्कुल ये ऐसा बड़ा ही था। जुर्म है। वैसे ये मैं बता दूं सब लोगों को, यहाँ पब्लिक सर्विस मैसेज है कि जो लोग अपनी बीवियों पे हाथ उठाते हैं या मारपीट करते हैं, ये कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है और ये खुला के लिए भी एक ग्राउंड है। और मैं तो हमेशा खैर कहा करता हूँ कि भाई अगर कोई ऐसे वायलेंस कर रहा हो तो बीवी फौरन 15 पे फोन करके पुलिस बुला ले। और लेकिन अब तो सुना है कोई सेक्शन, नया फोन नंबर भी आ गया है कोई, जी जज साहब, डोमेस्टिक वायलेंस का, मुझे नहीं आता कौन सा है, उसकी तशहीर होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैंने बर्दाश्त किया जज साहब, बहुत किया मैंने। 7 साल अपनी जिंदगी उस खतरनाक, इतना ज्यादा, बस क्या कहूँ मैं, अच्छा, दरिंदा आपकी शख्स। शादी 7 साल जी चली? बिल्कुल, मेरी शादी 7 साल उस बंदे के साथ रही, मैंने बहुत बर्दाश्त किया। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, बात बहुत ज्यादा इतनी बढ़ गई कि मेरे घर वाले मुझे कहने लगे बस अब खत्म करो कहानी, रोज रोज के मरने से एक मरतबा मरना ज्यादा बेहतर है, वो ज्यादा अच्छा हुआ। ये ज्यादा बेहतर है, आप खुला का मुकदमा दायर करो। तो मुझे फिर मैंने खुला का मुकदमा दायर किया और मेरा खुला हुई। उसके बाद ये कि मैं जॉब करती थी और बहुत अच्छी जॉब थी मेरी, जहाँ मैं जॉब करती थी वहां पर भी लेडी कम थी। तो आपको पता है मसले मसाइल, तो आपको पता है अगर एक लेडी अकेली तनहा जा रही है आ रही है तो लोगों के तो वैसे ही ताने। और डिवोर्स सबसे बड़ी बात, फिर मैंने अपना फ्लैट लिया जहाँ पर अकबर साहब रहते हैं, वही मेरा अपना फ्लैट है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अपना फ्लैट है और मैं जॉब करती हूँ। लेकिन जो चीजें मैंने फेस की है ना अपनी 7 साल जिंदगी में, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल में अकबर साहब के साथ शादी की है मैंने, कोई जुर्म नहीं किया, मैंने निकाह किया इनके साथ, मैं बहुत सेफ, अल्लाह ने अपने आप फुल्ली को मैं आपको बहुत सेफ, कंपनसेट कर दिया है। बिल्कुल मैं बहुत सेफ समझती हूँ अपने आप को, माशाल्लाह। क्योंकि और बेटा भी बाहर दे की दिया है। बाहर की जो लाइफ मैंने गुजारी थी ना अपनी, और जो इतना खूबसूरत आदमी, इतना हसीन, जिसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उससे बेहतर है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छे, नहीं, ये भी कम से कम हसीन है। मोहब्बत तो है मेरी आपको उनके कहाँ साथ। से हसीन नहीं लग रहा? नहीं जैसा बहुत जज साहब बहुत- सिर्फ बहुत- प्रॉपर्टी, बहुत सिर्फ मुसीबतें प्रॉपर्टी उठाई पे मैंने, नजर है और बहुत कुछ भी नहीं मुसीबतें है। उठाई हैं।
हद से यहाँ ज्यादा। फिलहाल तो उसने अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है। नहीं जैसा वो मेरे साथ हम- रहते हैं, मैं जॉब करती हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मैंने तो यहाँ तक कहा है अकबर साहब आप जाएं वहाँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, वहाँ रहें, लेकिन फैमिली को टाइम ही नहीं दे रही। ये क्या टाइम देंगे? जज साहब ये ड्रामेबाजी है सरासर। फैमिली को प्रॉपर्टी फैमिली को सिर्फ पैसा अपनी चाहिए, जिंदगी में इन्हें बांट दूं, सिर्फ पैसा चाहिए अपनी फैमिली जिंदगी को। में इन्हें दे दूं। जज साहब आपकी 30 साल हम गलतफहमी अपनी है। वालदा के और साथ रहे। किसी औलाद ने अपने आप को प्रूफ नहीं किया, उसे बुटीक खोल दी, तालीम की आदमी बाहर रहता है, सोचता है मेरी औलाद अच्छी तालीम ले, उस बाहर बुटीक से ही मेहनत वो कर रहा घर चला है। सिर्फ इसलिए कि बच्चों की अच्छी तरबियत हो। मगर आने के बाद ये हाल देखा है मैंने कि औलाद मुझे कोर्ट में ले आई। इनकी सारी अय्याशियां बंद हो गई हैं जज साहब। मैंने इनके ये खर्चे बंद हो गए अय्याशियां मेरे आने से। जरूरियात इनकी पूरी कर रहे थे अय्याशियां हम बंद हो लोग। गई हैं। मैं फादर आ गई, साहब, अब ये सब डरते हैं कुछ कि अपने सारा हैंड सब ओवर कुछ ले खत्म लिया हो है। गया। मसला सारा ये है। हैं? सब इनकी कुछ अपने अय्याशियां नाम खत्म पर हो गई। करवा लिया। भाई से किराया ले रहे हैं, जो भाई से हमारे किराया ले रहे हैं, आज आते तक थे, किसी वालिद अब ने वो लिया भी है? नहीं आते, अब वो भी अपने पास रखते हैं। किरायों कहते का हैं बस हिसाब कभी इन्होंने बाप को दिया है? पूछे इनसे। इनसे पूछे क्यों ये नहीं? साल में अपना एक बार बाप का चक्कर ये किराया मेरे से हिसाब मैं मांगे आया आप। तो अगर मेरा नहीं हक होंगे है तो हम क्या कि मैं अपने करेंगे? किराए खुद वसूलूं। जैसा और मैं बीमार अपनी होने की मर्जी वजह से जो चाहे बीमार करूं। होने की वजह से मैं एक दफा सेमेस्टर में फेल हो गया। इन्होंने कहा आपने ड्रामेबाजी लगा ली है, आप पढ़ना नहीं चाहते, आप जाके अय्याशियां करते हो। कौन सी अय्याशियां करता हूँ? जितनी ये फीस देते हैं वो फीस पे करता हूँ, ठीक है, और उसके अलावा सही तरीके से पढ़ रहा हूँ। एक दफा कोई भी फेल हो सकता है, इसका मतलब ये तो नहीं आप उसको ये डिसीजन ले लो कि भाई जब आप आदमी नहीं जज पढ़ता साहब, ना फीस तभी भी फेल नहीं होता है, देते वो हम। एक और फीस दफा हो भी- या 10 दफा हो। जिशान की फीस भी अब मौका हम तो लोग ही दिया मैनेज जाता है ना करते जज हैं। साहब। और घर में एक बार कोई फेल होने पे नहीं तवज्जो देता सिवाय मेरी बहू के। बहू जो है मेरी सुबह जी, उठ के तो बेचारी साहब मैं भी पूछती थी बोलना मुझे चाहती है, नाश्ते मैं के लिए। अक्सर इनको सुबह उठती थी, नाश्ता बना के देती थी, तो मुझे मना कर देते कि नहीं आप जाएं, आप अपने हस्बैंड से मैं बेटी नाश्ता से क्या बनाएं। खिदमत लूं इससे? जज साहब सुबह ही निकल जाते थे बगैर नाश्ते के। निकल आज जाते हमें थे पता इनके चल लिए। रहा है कि अपने- बगैर नाश्ते के कहाँ निकल जाते जब थे। नाश्ता जी, जज करने साहब, लगा तो आदमी मैडम, बाहर हमें जाएगा ना नाश्ते बेटा। नहीं मिलेगा तो बाहर आप जाएगा मना ना करते बंदा। थे। 4 बजे तो आके सोते थे, बुटीक क्या 4 बजे तक चलती है? तो कराची में इसी तरह होता है, आपको पता ही नहीं। आप कतर कराची में रहे, नहीं, आपको तुम क्या बेरूत पता है में रह इधर रहे हो, का? मैं आपको तो क्या यहाँ पता पैदा है? कराची में ऐसे ही सारा होता है। जैसे- काम हम भी नाइट का सुबह होता है, जाते हैं, अपनी सेल जॉब लगती है, करते हैं, सब सुबह कुछ जाते हैं मैनेज हम भी। करना होता है। हम भी सुबह उठकर जाते हैं जॉब पे अपनी। हम जज सुबह साहब, 8 सारी बजे बात जाते ये हैं जॉब जब- पे अपनी। ये जज कौन सा- साहब जो मैंने कौन सा घर का जॉब हाल करते हैं? देखा ना, कौन सा यकीन काम करें, करते हैं? खून के आंसू रोया हूं कि मैंने अपने 25-30 साल वहां क्यों गुजार दिए। जज साहब बहाना है, औलाद सिर्फ से इनको भी शादी झूठ करनी बोल रही थी, है। इनको औलाद को शादी जब बाप करनी थी बिगड़ता हुआ सिर्फ। देखता है, गलत बोल रहे माँ हैं, झूठ बोल रहे बीवी हैं। मेरी कम तालीम याफ्ता थी, मेरी गलती थी कि मैंने सारा ट्रस्ट औलाद के मुस्तकबिल का इस औरत पे किया जो नाअहल थी। जज बच्चे साहब जो आसानी भी से प्रॉपर्टी बेवकूफ बनाई, बना के पैसा खाते हैं बस। जज साहब ना, डैडी ने छोटे जो भी साहब, प्रॉपर्टी बनाई, 25 साल ये बाहर रहे, इनसे पूछे ये साल में एक बार चक्कर लगाएंगे और वो नाहल और औलाद ही वो घर बेटा चलाएंगे। आगे देखा ना मैंने, क्या है, क्या तालीम है तुम्हारी? इंटर। उसकी क्या तालीम है? वो भी इंटर ही है, अभी आगे पढ़ रहा है। हाँ, BSc क्या कर हो? रहा है, BSc कर रहा हूं। BSc कर रहा है। आप करने आपको दो, सारी तुमने बात क्या है किया? ना। तुमने क्या बेहाल किया? नहीं है आपका तो उसको पता तुम्हारे नहीं पास है पैसे आपको। की कमी थी, आप- तुम्हारे पास तरबियत की कमी थी, तुम इंटर से आगे क्यों नहीं पढ़े? बुटीक बाप की दुकान दिख रही थी, किराए क्योंकि जज साहब घर किराए पे चलाना थी, था खाली मुझे, करा के मैं बुटीक बड़ा को बेटा वापस था, दे दी। मैं भी अगर पढ़ाई में लग जाता इस घर मना को किया कैसे था चलाते? आपको, और नहीं ये तो आना, साल में इसीलिए एक मना चक्कर कर दिया लगाते आपको, थे, नहीं आना, जब ये साल में तरीका एक चक्कर खामोश लगाएंगे है, तो ये मुझे तरीका घर देखना है। पड़ेगा। बात कर रहे हैं ना, खामोश की है। मैटर है। मना करे कि मुझे नहीं आना, मुझे नहीं लेकर जाए, या आपके भाई बेटे मेरी आज औलाद आपको- मुझे यहाँ अब लाना आप है। आगे आप हमारे मैटर में ना बोले। सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ आप हमारी पैसों के फैमिली लिए, में आ चुकी हैं। सिर्फ जायदाद के लिए ये सब ये हुआ अब है, तुम सिर्फ हमारी जायदाद फैमिली का के लिए। हिस्सा हो, तुम्हें नहीं, आना मैं है। मानते ही नहीं इनको अपनी चलिए, फैमिली तो का अच्छा हो हिस्सा। गया, अच्छा हो गया। और आप आ गए। यकीन कीजिए मैं खुश हूं इनके यहाँ आने से, कम से कम एक मुंसिफाना फैसला तो मिलेगा, मेरी रोज की घर की चिक चिक तो खत्म होगी। हाँ तो आप हमारी तरबियत नहीं मैं करना तंग आ चाहते ना, आप तो प्रॉपर्टी के मैंने लिए पैसा शादी क्या कर ली? पैसा चाहिए और कुछ सबसे नहीं ज्यादा चाहिए। इशू जायदाद, मैंने कोई जायदाद कुछ इसे नहीं दी। चाहिए, पैसा ना उन्हें चाहिए। दी। उनका जो माकूल अखराजात है मैं उठाने के लिए तैयार हूँ आज। माकूल अखराजात जज साहब समझे ना? 30,000 हाँ, भी- नाजायज अखराजात मैं नहीं दे सकता कि जज साहब सारी जायज जायदाद का भी किराया नहीं दे रहे, मैं जज साहब ये खा जाए। बिठाकर बात की थी बस इन्होंने। साहब ये अय्याशियां खत्म हो गई हैं इनकी सारे। कौन सी सारी अय्याशियां? अय्याशियां। हम जरूरियात और पूरी कर रहे थे, सारी अय्याशियां करने तो आप आई हैं। सारी बेटा पार्टियां- अय्याशियां करना तो आप आई हैं जिंदगी में। खामोश। अवाशिया तो माँ है तेरी, बदतमीजी नहीं कर। मैं नहीं मानता इनको माँ ये हमारी माँ नहीं है। मेरी माँ ये ये है। तरबियत है, ये जज साहब, ये तरबियत है। तरबियत है। तरबियत अच्छी है, जज साहब जब बाप ये ये सब करेंगे सोचे कि तो बाप करने से पर किस मजबूर तरह कर की देंगे। करती होगी ये औलाद, कितनी तकलीफ दे उस बात आज से यहाँ पर ये जिसने करो, घर सारी में क्या जिंदगी करोगे? मेहनत की इनके लिए, अपने लिए नहीं की, इनके लिए की, और इन्होंने आके कोई रिजल्ट नहीं दिया। रिजल्ट दे तो रहे हैं आप, रिजल्ट देने रिजल्ट दे रहे हो, मुझसे मेरी आप जायदाद इस मांग बारे रहे में हो बात कि मैं तुम्हें करनी जायदाद दे पड़ेगी। इस उम्र दूं, में साल कुछ 2 शादी साल में करता खा के
के तुम पे इस उम्र में कोई ये शादी जो आपके करता है। साथ है ना, ये जायदाद का असल इनका है। हाँ, ये चाहती हैं, आपको ये नहीं कुछ पता। नहीं चाहती। अच्छा, आपको क्या जायदाद लगता है? मेरी है, मैंने फैसला आपको क्या करना लगता है? है, आपने मेरी जायदाद के- कमाई है वो।
इस उम्र में ही आपके हुस्न पे फिदा हो अब गए, तुम आपको ये जवानों लगता है? कमा के खिलाओ। आपको बाप उसको नहीं चाहिए, तो बाप छोड़ो नहीं बेटा, चाहिए, ये बाप नसीबत की नहीं बात है। चाहिए, शफकत नहीं चाहिए, बाप लालची की, और पैसा हमें तो चाहिए। चाहिए। आपको भी तो पैसा चाहिए, आप लेकिन अपनी उम्र की क्रॉस करती तो आप नहीं करे। अपने उम्र के आदमी से करती है, आप अपने डैडी से क्योंकि क्या देखा है इनके इनसे अंदर? ख्वाजा साहब पूछे अपने उम्र के देखा आदमी क्या को है ढूंढा इसके इन्होंने? इंश्योरेंस पॉलिसी बस, और बस, प्रॉपर्टी, बस ये बस। नजर है आपकी। देख रहे हैं कितनी गहरी 30 साल निगाह। आपने इंश्योरेंस खाया, खूब खाया, पॉलिसी, 30 साल, 30 साल बाप मरे खाया। इंश्योरेंस पॉलिसी। अबे जिंदा हूँ, अबे जिंदा हूँ मैं ये अभी। आप अपनी अभी बीवी को जिंदा हूँ। समझाएं, जिनको आप लेकर आए हैं हाँ। बीवी के डैडी नाम आपको पर। समझा बीवी रहे को हैं। छोड़ो, तुम जायदाद की बात करो यार। बीवी हम का जायदाद रिश्ता की है, बात नहीं बच्चे कर की रहे, माँ है, आप समझ हमारे रहे हैं। भाई की जज साहब, माँ ही है। हम माँ अब नहीं बीवी मानते, को वो हमारी छोड़ो। माँ है। इस उम्र में इनका ख्याल करना चाहिए था। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मैं दवा वगैरह मैं लाता हूँ, इनका घर में होना ना होना एक ही बराबर जज होता है। साहब आप यकीन करें, बड़ी अच्छी रफाकत रही मेरी पहली बीवी से आज तक है, मगर इसके बेढंगापन ने मेरी औलाद को बिगाड़ दिया। आज जो ये जज मासूम साहब, चेहरा मेरी बना माँ है, में कोई मेरी बेढंगापन शिकायत नहीं आप है। कर रही है ना, झूठ बोल पूरी रहे हैं। तरबियत की तुम जिम्मेदारी गलत बोल रहे हैं। इनकी मेरी ये बीवी औरत के ऊपर थी। मेरी बीवी के ऊपर थी, मैं अपने कमाने में बीमारी लगा का हुआ बहाना था, करके सोती रहती है, बीमारी का बहाना करके सोती रहती है। मगर और मैं घर में काम इलाज आप मेरी माँ के खिलाफ मत बोलो। ये सोती रहती है, घर में काम करके अगर सोती मैं रहती है। गलत होता तो आने से पहले पैसे से तंग रखता, आने के बाद नहीं। जब हाल देखा मैंने, मैं क्या औरत करूं? का मैं नशा अपनी चढ़ मेहनत की गया कमाई जाति के ऊपर। लुटा दूं इन 50,000 में घर चलता है, आने से पहले भी बेटा। तंग उन रखा हुआ लाखों था। की बात करो जो खा गए तुम लोग। साल में कौन एक सा चक्कर खा गए? लगाइए। हमने जरूरियात पूरी की उन है। लाखों की बात करो जो खा गए हो। मैं आप- बूढ़ा हूं, अब मैं यहाँ आके कोई कारोबार या काम नहीं कर सकता। मुझे वो जायदाद जो बनाई है वो किराए से ही जितनी बची कुची जिंदगी है गुजार दी है। इतना अल्लाह ने नहीं मेरी शादी समझना। भी करा दी। अब तो जिंदगी आपकी यही कंडीशन जीने को जी करता है। जैसा आप मसला ये यकीन है, करें, असल मसला अब तो ये है, नई जिंदगी स्टार्ट हुई है। असल मसला यही एक है। वफा करते हैं, फिर आपकी नई जिंदगी जी। की बातें करते हैं। बेटा अब ये भी तेरी माँ है, ये एक मैं हकीकत उनको है। माँ नहीं इसको मानता। समझ। मैं माँ मानती नहीं है। मेरी माँ ये भी नहीं है। तेरी माँ है। मैं नहीं मानता आपके इनको, मानने माँ मेरी ना है। मानने से कुछ नहीं होता। अभी असल इनको मसला वो प्रॉपर्टी दे दूं, ये साल 2 साल खाए फिर बेचे। और जज साहब, जज साहब, property सालों बात से नहीं उससे है। हमारा घर चलता था, किराया आता था। घर तो अब इन्होंने बेटा सब अब भी चल हैंडओवर रहा कर लिया है। है, घर तो अब भी चल रहा है। और हमें अब मेरे आप- भाई मैं वही चले छोड़ नहीं आए, दूंगा हर चीज तुमको। के पैसे बंद कर दिए इन्होंने। अच्छा, तो वक्फे से पहले मैंने कहा था कि अब आपकी तो नई जिंदगी की इब्तिदा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप 6 महीने के बच्चे के बाप हैं। जी, शुक्र है बिल्कुल, खुदा। तो अब तो ये दोबारा आप स्कूल में दाखिले की लाइनों में लगेंगे, बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है ना? वहाँ फिर बिल्कुल। वो उस्तानिया आपका इंटरव्यू करेंगी। इनके लिए भी लगा था स्कूलों की लाइन। हाँ, नहीं ये जज चीज- साहब, इन्हें जाने की जरूरत नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब यकीन कर नहीं लूंगी। आता नहीं, वो जैसा अभी आप कहते हैं- behavior कर रहे हैं। ये मेरे लिए वो बहुत है, headmistress- ये छत है, मेरे लिए साया है, मेरे लिए बहुत है मेरे एडमिनिस्ट्रेस लिए। कहती है कि अब्बा भी साथ आए, तो ये अब्बा भी साथ आए। जाएंगे इंटरव्यू बिल्कुल देने। आएंगे, साया जरूर आएंगे, नहीं, जरूर माल मिल आएंगे। गया। क्योंकि मुझे जज बोला साहब, माल मिल गया। जज साहब, मुझे जज इनकी साहब। जरूरत है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई जायदाद नहीं चाहिए। ये मेरे साथ है, मेरे लिए यही बहुत है, यही इनकी कुल तो- कायनात है मेरे लिए, बस इनकी- बहुत है। ये जज और साहब, असल ये मसला सब यही है, अभी जज की कहने की साहब, बातें हैं। इनको सब यही अभी की मसला कहने है, की बातें हैं। शादी कर रही है। मसला सारा भाई, यही पर है, शादी पे मसला है, बाकी किसी पे इनकी- मसला नहीं है। इनकी इनको तो- शादी करके इनको टेंशन, सारी टेंशन जो है वो शादी की है। इनकी तो लॉटरी निकल आई, ये तो दुआ करेंगे, हड़ताल हुआ करेंगे। जज आप साहब, इनसे पूछे ऐसी सुबह है, कहाँ ज्यादा जाते साथ थे, नहीं हमें दो। तो अब नहीं, पता चल रहा है क्या होता अपनी है। ज्यादा माँ साथ से नहीं दो, पूछो, खामोश रहो। जो सोती रहती थी गोलियां खा के, अपनी माँ से पूछो। फरहान भाई, उनकी तबीयत मैं खराब है, नाश्ता करने उन्हें लगी थी, समझना चाहिए था उनकी क्या तबीयत होती खराब है। बहुत बीमारी रहती है, पूरी जिंदगी बीमारी में निकल आप मेरी माँ के खिलाफ मत बोलो, आप अपने काम से काम रखो। कहाँ जाते थे? अगर वो असल घर में में नाश्ता हमारे करते थे, फैमिली कहाँ मैटर में जाते आप नहीं थे? बोले। सारी जिंदगी कुर्बानियां दी हैं इस शख्स के लिए। क्या असल में कुर्बानी दी इनको- है उन्होंने? खाया पिया, सारी- खाया पिया हजम किया, क्या कुर्बानी दी है? खाया पिया हजम कर लिया, क्या कुर्बानी सौदिया दी है? खामोश हो। जरूरियात पूरी की है। इनको सारी जिंदगी अकेले नाश्ता करने की आदत थी। जज को भाभी देती थी नाश्ता। ये- जज साहब, सुबह भाभी सुबह हलवा देती पूरी थी, नहीं, खाने बहू निकल मेरी जाती बहू मुझे देती पूछती थी। थी। इनसे पूछे जज साहब, बहू और ये इनसे मना पूछे, कर देते इनसे हैं। पूछे, मुझे इनसे इनसे पूछे। पूछे ये मना करके हाँ, कहाँ बहू जाते की थे? जिंदगी के इत्तेफाकात हैं। इत्तेफाक नहीं है। ये बातें उम्र के साथ मुझे तुम्हारी नहीं समझ में लगता, आएंगी। मुझे नहीं अभी लगता आपने नहीं। प्लान किया है। ये जिंदगी मुझे के नहीं लगता। इत्तेफाकात हैं। इत्तेफाकात इस उम्र में नहीं होते किसी के साथ। इत्तेफाक सारा है। मसला जो है ना निकाह किया है। वो प्रॉपर्टी का है जो मैंने मेहनत से बनाई। ये चाहते हैं मैं अपनी बस, अभी असल इनको मसला वो वो- प्रॉपर्टी दे दूं, बस। ये साल 2 साल खाए फिर बेचे। और जज साहब, जज साहब, property सालों बात से नहीं उससे है। हमारा घर चलता था, किराया आता था। घर तो अब इन्होंने बेटा सब अब भी चल हैंडओवर रहा कर है। लिया है। घर तो अब भी चल रहा है। और हमें अब सिर्फ आप- वही नहीं मैं चल रहा छोड़ है, नहीं दूंगा हर चीज तुमको। के पैसे बंद कर दिए इन्होंने। अभी खैर ये तो हो रही है बहस है। मैं आपको एक चीज
चीज क्लियर कर दूं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बच्चों आप भी सुन लो। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ये होता है
ये अक्सर यहाँ मैंने देखा है कि लोग अपने जिंदा माँ बाप को जो है ना तंग करना शुरू कर देते हैं कि जी हमारा हिस्सा दो। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो सिर्फ ऑपरेशन में होता है जब कोई बंदा फौत हो जाता है। यानी अगर मैं इस चीज का मालिक हूं तो जब तक मैं जिंदा हूं, नफ्स चल रही है, सांस चल रही है, मैं मालिक हूं। जैसे ही मेरी आंखें बंद होंगी तो मेरे लीगल एयर्स ऑटोमेटिक उस चीज के मालिक हो जाएंगे, मेरी मलकियत खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई शख्स जिंदा है और उसकी औलाद या कोई बीवी उससे कहे कि ये हमारा हिस्सा दो, तो हिस्सा मरने के बाद होता है, हिस्सा जिंदगी में नहीं होता। जिंदगी में अगर कोई आदमी चाहे तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन अपनी कोई चीज गिफ्ट कर सकता है, लेकिन वो भी ये है कि अपनी तमाम प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं कर सकता। तो ये इसमें पोजीशन है। तो आपसे कोई फोर्स करके तो आपकी जिंदगी में हिस्सा नहीं मांग सकता। फोर्स ही तो किया जा रहा नहीं, फोर्स नहीं किया जा रहा, सिर्फ ये है से भी जज्बात से नहीं, भी ख्वाजा साहब, बात ये नहीं है। इखलाकियात से भी जज्बात से भी लेकिन मैं हमारे अखराजात बंद कर दिए, बस हमें वो चाहिए। जैसा वो बात नहीं है, मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। देखें अब बात क्या है सर, इस्लाम में तो इस्लाम वाहिद मजहब है जिसमें पॉलीगैमी यानी 4 शादियों की इजाजत है और दूसरी शादी कर सकते हैं। बल्कि जो आप मिडिल ईस्ट वगैरह में चले जाएं तो मैं जिस मुल्क से आया हूँ 4-4 शादियां हर आदमी की होती हैं, बल्कि एक यहाँ पर शादी भी करते हैं 4-4 शादियां, एक आध दो वाला होता है। लेकिन एक उम्र होती है। एक शादी वाले को तो बड़ा गरीब समझा जाता है कि पता नहीं इसके पास पैसे नहीं दरीचे हैं। शक, आप सही कह रहे हैं। जी हाँ, तो वो दूसरी शादी की है और आपकी गुड लक है कि आपको अपनी पसंद की शादी नसीब मिल की गई। बात तो सब जी हाँ अल्लाह जी, ताला नसीब आपका पहले से तेज है। अच्छा, अब क्या है कि दूसरी शादी करने के लिए जो अल्लाह रसूल ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए हैं वो ये है कि आपको दोनों बीवियों को बराबर रखना है। अच्छा, अब एक बात मेरी सुने, ये जो बीवी है ना, सीनियर बीवी, ये बड़े गौर से सुनिएगा, ये इसने 30 साल आपका साथ दिया, बिल्कुल दिया, और फिर गुर्बत में दिया, बिल्कुल दिया, मैं और मानता फिर हूँ। उस वक्त दिया जब आपके पास ट्रैवल करने के भी पैसे नहीं थे, नहीं थे, मानता हूँ मैं। अपना जेवर बेच कर दिया। बिल्कुल दी, आप तो सही सर बात यह है कि फिर जब आपके पास दौलत आ गई, प्रॉपर्टी आ गई, सब आ गया, उस वक्त अगर इस बीवी को इग्नोर करें माफ या कीजिएगा, भूल जाएं, ये आज नहीं आई, ये 30 नहीं 30 साल से इनके ऊपर पूरा ट्रस्ट था, पूरा पैसा, पूरा मगर लेन-देन, बात यह है, सब कुछ इनके पास था। मेरी भी बात सुन ले, मैं कोई कानून की बात नहीं कर रहा, मैं करैक्टर की बात कर रहा हूं कि जिस बीवी ने गुर्बत में आपका साथ दिया उसको बड़ा आदमी बनकर भूल जाए, मैं तो फिर बुरा आदमी नहीं हूं, का, आज भी खड़ा हूं इनके साथ, फिर आदमी का तो, मैं आज भी खड़ा हूं इनके साथ, नहीं, इनके साथ। फिर आदमी का तो, बच्चे इस तरीके से करेंगे तो मैं क्या फिर करूं? आदमी का कोई करैक्टर तो ना होगा ना। इनके साथ अच्छा रवैया रखे तो ये इन्हीं के पास बीबी जाएंगे। बीबी मेरी बात या सुने, इनके पास ही जाएंगे। देखें मैं जो जुमला कह रहा था मुकम्मल आप दोनों ने नहीं करने दिया। मैंने कहा कि जिस बीवी ने गुर्बत में साथ दिया तो आदमी पैसे वाला होके और उस बीवी को छोड़ दे या उसे भूल जाए तो फिर आदमी का कोई करैक्टर तो ना जज होगा। साहब, ना मैं भूला हूं, ना मैंने छोड़ा, जैसा देखें खर्चे से करैक्टर, तंग इन्हें किया इसलिए कि इनकी आदतें करैक्टर सुधरे, का तकाजा ये है इनकी कि आदतें सुधरे। 30 साल का ट्रस्ट ख्वाजा किस साहब, तरह मैं इनके सुपुर्द सब कुछ कर अब दूं? 30 अच्छा, नहीं, मुझे बताएं। और वो माँ है, वो तो बच्चों की फेवर लेगी। नहीं स्पोर्ट तो बच्चे देखें। मेरे दोनों जो है ना तालीम अच्छी हासिल कर सके, भाई- ना कोई भाई करैक्टर, मैंने- ना कोई तालीम टाइमिंग हासिल इनके करने पास दे तो करूँ जिंदगी ना। गुजारने के लिए। जब घर आ गए, जब चले गए, नहीं 10 मगर दोस्त, मैं असल में बात ये बता रहा था आपको, जहां तक स्पुर्द करने का ताल्लुक है तो वो तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है वो तो कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पे रखें। कोई आदमी आपकी जिंदगी में आपकी मर्जी के बगैर आपकी प्रॉपर्टी आपसे नहीं ले सकता। ये सिर्फ उसी वक्त जाएगी जब आप जाएंगे, ठीक, वरना जब तक आपकी नब्ज चल रही है आप इसके मालिक रहेंगे। तो ये तो आपके इख्तियार में है और ये आपकी मलकियत है और इसमें कोई डाका नहीं डाल सकता। अब मैं यहाँ वक्फा लेता हूँ, बाकी ये जो हकूक की बात कर रहा था मैं वक्फे के बाद इसको कवर करता हूँ क्योंकि ये बड़ा एक लीगल मसला है, शरई मसला भी है, इस्लामी भी है और अखलाकी भी है। इसके ठीक है। बहस करते हैं।
आपके जज साहब मसाइल मैं आज हैं, भी अपनी बेगम से उतनी ही मोहब्बत करता हूं। औलाद इनके ऊपर हावी हुई है सिर्फ पैसे के चक्कर, लेकिन अब आप कि इनके भी अखराजात पूरे होते हैं। बस ये इनको बस, यही नजर ये आता है आपकी हमारे सोच अंदर, है। पैसा पैसा डैडी पैसा। आपकी जरा- सोच है। मुझे ये मेरी पहली बीवी है, मुझे बेहद प्यार है इस बीवी से। सिर्फ हम इनके लिए बाप- नाम की औलाद है और बाप कुछ कभी भी भी नहीं। और चल नाम सिर्फ की नाम की औलाद औलाद सही। है। हो तो सही ना, ये ख्यालात है नाम मेरी तो औलाद। इन्हीं का आएगा, कुछ हम भी ये नहीं ख्याल देखा आएगा। है। अच्छा जी, तो वक्फे से पहले जिक्र हो रहा था बराबर के हकूक का, और देखें आपका बच्चा भी आ गया माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। तो जाग गया, ये है, सो रहा था। अच्छा, तो अब बात ये है कि अब 2 बच्चे उधर हो गए, एक बच्चा ये हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बेगम ये है और एक बेगम ये है। अब ये कि आपने इंसाफ करना है। देखें जी, जो भी आपके जज साहब मसाइल मैं आज हैं, भी अपनी बेगम से उतनी ही मोहब्बत करता हाँ हाँ हाँ, हूं, उतनी मजा आ ही गया। मोहब्बत जज करता साहब हूं। झूठ है। मैडम जी, जज साहब औलाद झूठ ने है। मेरी इसको माँ औलाद ने ठहरो अपनी ठहरो, मियां जरूरतों बीवी की की बात खातिर, है। अपनी नाजायज जरूरतों की खातिर औलाद को छोड़ो, औलाद ने पहले इनको पहले बीवी का मसला हल हावी करें, हुई है। हैं? औलाद इनके ऊपर हावी हुई है सिर्फ पैसे के चक्कर, लेकिन अब आप कि भी इनके अखराजात पूरे होते हैं। बस ये इनको बस, यही नजर ये आता है आपकी हमारे सोच अंदर, है। पैसा पैसा डैडी पैसा। आपकी जरा सोच है। जरा बीवी के लिए अपने जज्बात का जरा दोबारा इजहार करें ना। मुझे ये मेरी पहली बीवी है, मुझे बेहद प्यार है इस बीवी से। पहली मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं है, बीवी है। ओए, मोहब्बत तो इधर है, पकड़े गए। जज साहब मोहब्बत तो इधर है। बिल्कुल मोहब्बत है, इसीलिए आज यहाँ बैठी भी हूँ इनके साथ। यानी वो हड़ताल हुई, इन्होंने लिफ्ट दी, आप गाड़ी में बैठी, गुफ्तगू हुई, बिल्कुल। बीच में कंटेनर आए, ये तो उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुआ, बिल्कुल, टेलीफोन, बिल्कुल। और फिर हो गई मोहब्बत। बिल्कुल, यार, क्योंकि अब अच्छे तो- इंसान मुझे मिल गए ना। मुझे ना दौलत चाहिए, ना इनकी जायदाद चाहिए, ना मुझे कोई पैसे की जरूरत है, ना मुझे किसी से कोई लेना देना है। भाई अब मैं तो सारे ये भी मर्दों कहती को हूँ कि चाहिए यहाँ हड़ताल वाले दिन बस। लिफ्ट दिया करें। बिल्कुल। ये बेगम भी आपके साथ है और आपने कहा आपकी मोहब्बत है। जज साहब मेरी बीवी है, अच्छा, ये बीवी मुझे है, क्यों मोहब्बत नहीं नहीं है, उनसियत होगी इससे। उनसियत वो है। औलाद है मेरी, हाँ, नाकारा ही सही। है तो औलाद है है। तो साहब, औलाद अब सिर्फ ही ना। हम इनके लिए बाप- नाम की औलाद है और बाप कुछ कभी भी भी नहीं। और चल नाम सिर्फ की नाम औलाद की औलाद सही। है। हो तो सही ना, ये ख्यालात है नाम तो मेरी इन्हीं औलाद का के। आएगा, कुछ हम भी ये नहीं ख्यालात है। आएगा। तो आएगा। आधा बाप से की बात नाम करनी तो पड़ती है। इन्हीं का फिर बाप से आएगा। बदतमीजी कर लो या तब औकात नाम रख लो इनका बाप आएगा। से। दोनों में से एक काम कर लो। 30 साल आपकी इज्जत करके देख लिया आपने, क्या रिजल्ट तो अब दिया नहीं है? करो बेटा, नहीं करो। देखो अभी बेटा, क्या कर रहे हो? अभी क्या कर रहे हो? हमारी माँ ने 30 साल आपकी इज्जत करके देख लिया। नाम की बात छोड़ो यार, हाँ, बड़ी ठीक है, तरीके ठीक है, है। ठीक है, मैं उसको ठीक है, बताना जानता हूँ। बच्चों, बच्चों आप की भी फिक्र करो। बेटा मेरी बात 30 सुनो। साल माँ नहीं समझी, 2 साल में मैडम नहीं जी समझ जरा गई। आप खामोश रहे, उनकी पहली दूसरी मोहब्बत है जा। अब बात ये है बेटा, देखो बात ये कि आपके वालिद साहब ने जो भी किया है, अब हमारे मजहब में तो ये इस चीज की इजाजत है, हमारे कल्चर में शायद इसको मायूब समझा जाता हो, लेकिन जो करते हैं वो करते हैं, ठीक है ना जी। और ये दूसरी शादी भी एक झिझक ही होती है, जिनकी झिझक उतर जाए फिर वो शादियां करते रहते हैं, कोई पता नहीं अब ये तीसरी भी कर लें, यू नेवर नो। अच्छा, अब बात है जहां तक आपकी वालदा का, उनका तो जाहिर है बराबरी का मामला है, आपका जो मामला है आपके तो वो वालिद हैं। अच्छा, अब आप एक चीज जरा देखो, ये बच्चा देख रहे हो ना, ये अभी 6 महीने का है, आपने ये सफर माशाल्लाह कितनी 24-25 साल उम्र होगी आपकी जी, बिल्कुल। मेरे अंदाजे से, आपकी कितनी बेटा? 21 साल 21 ना, तो आपने 24 साल का सफर तय कर लिया, आपने 21 साल का कर लिया जी इन्हीं की कमाई से किया, इन्हीं की उससे किया सारा ना, जी। तो आपके तो यही वालिद है। फिर अल्लाह इनकी जिंदगी करे, कल खुदा ना खास्ता इनको कुछ होगा तो इनकी तदफीन भी आपके जिम्मे है, इनका सब कुछ आपके जिम्मे है, और जितना कुछ छोड़ के ये इस दुनिया से जाएंगे तो उसमें वही है कि आपकी बहन तो कोई है नहीं, तो तीन बेटे हैं, तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा, और ये जो बीवियां 2 हैं, ये 1/8 होता है बीवी का, तो 2 होंगी तो 1/16 हो जाएगा, तो आपकी अम्मी को 1/16 मिलेगा, आपकी उस अम्मी को भी जज साहब अब ये 1/16 मौत का मिलेगा। इंतजार करेंगे। नहीं बस, जज साहब तो आपने नहीं, मरना नहीं, थोड़ी है। नहीं नहीं जज साहब नहीं तो आप मर के नहीं देना। जज साहब बात ये ये तो नहीं है एटीएम कार्ड है इनके लिए जज साहब, ये हैं? एटीएम कार्ड है, सिर्फ ये एटीएम कार्ड है, बाप की शक्ल नहीं, बाप की रहमत मगर नहीं चाहिए। आप इनको ये मरने एटीएम कार्ड है बाप इनके की लिए। शक्ल ये नहीं आप चाहिए पूछे, होता। आपके लिए एटीएम कार्ड है, आपने एज एटीएम आप कार्ड इनको- यूज किया है। आप इनको मरने ही नहीं देना, बिल्कुल इंशाल्लाह वही जब मसनूई तक मैं सांस इनके देते साथ- रहना। बिल्कुल हाँ। मैं इनके साहब, हम साथ खुद तो कुछ इनकी नहीं इज्जत होगा। करते हैं। कुछ नहीं होगा ये इनके साथ, सांप ही मैं तो इनके हैं। साथ तो कुछ नहीं होगा
वो जो इंशाल्लाह। देते हैं ना समुंदर के किनारे बिल्कुल। मछली ये सांप ही तो है जो हमारी जिंदगी में डसने के लिए आए। जज साहब मैं साथ हूँ, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। सांप ही बिल्कुल, जज साहब हम इनके डसने साथ के ही लिए हैं। आएंगे। अच्छा हाँ, आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपकी नजर वजह आ से हो रहा है, जो हो रहा है आपकी नजर वजह आ से। अरे ठहरे सारे पैसे अच्छा, आपकी है। आपको नींद की गोली और दूसरी कौन सी ब्लड प्रेशर की गोली, जी, दो जी। गोलियां ये देते रहना भाई। पैसे तो गोली दे ही दी है आपने, लेकिन ये 2 गोलियां भी इन्होंने देते रहना। गोला दिया है नहीं, जज साहब इनको को। ये इसी की गोला जरूरत दिया। है। गोला दिया है इन्होंने। ये है असल बात जो आपने कही, गोली दे दी है, ये है इनको असल बात। डॉक्टर की जरूरत है, सिर्फ डॉक्टर चाहिए जो 24 घंटे इनको गोली हैं? लिख के देता है। इनको डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर की जरूरत है, इनको हस्बैंड की वो जरूरत बच्चे है। देख रहे हैं। हैं, नहीं, बच्चे नहीं, देख नहीं। रहे हैं। चाहिए। आप तो यही चाहती हैं मेरी माँ मर जाए। हाँ ना, अल्लाह ना उससे करे। क्या साहब आप मेरी उससे भी क्या बात होगा? सुने। जी आप ये उससे आपका और फायदा हो जाएगा ना। उससे तो आंटी और फायदा अर्जेंट होगा, बिल्कुल मुझे बिल्कुल। कुछ फर्क नहीं नहीं पड़ता। नहीं आप बताइए क्या फरमा रही हैं। जैसे देखिए अम्मी को 30 बोलने साल दो। शादी को हो गए, कितनी अपनायत होती है, रिश्ता कितना मजबूत होता है। बहुत अभी- मजबूत। अब ये वापस आए हैं वहां से, बच्चे भी रात को लेट आते हैं मेरे साथ, जब तक मुझसे बात ना करें, मुझसे मिलना नहीं, ये लोग सोते ही नहीं है। ये चीज इन्हें बुरी लगती है। अब ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखिए सर, अब आप देखें कोई नहीं बोलेगा, बेटो आप भी नहीं बोलेंगे, मैं आपके अब्बा से बात कर रहा हूँ। सर देखिए ये मैंने पहले भी बात की थी, उसी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वो खैर आपने कहा कि ये पहली मोहब्बत नहीं है, बीवी है। जो बीवी है बीवी होती मेरी, है मैं- सर, वो औलाद है मेरी। सर देखें बात ये होती है कि जो पहली बीवी होती है वो मोहब्बत ही होती है। आदमी को मिलती ही पहली दफा वो औरत है, ठीक है ना। और उनकी भी आप पहले मर्द उनकी जिंदगी में आए, 30 साल आपने गुजारे बिल्कुल, माशाल्लाह। दो बड़ी बच्चे अच्छी रफाकत से गुजरे, रफाकत 30 से साल। गुजरे। आप साल के साल आते थे, बिल्कुल बाकी पूरा साल वायरलेस में रहते थे, ठीक है बिल्कुल ना सर। तो अब जो है आपने जो भी प्यार वायरलेस पे किया, तो अब आप आ गए हैं पाकिस्तान में, और आपको अल्लाह ताला ने जो भी आपने वहाँ जुदाई बर्दाश्त की उसके सिले में और अल्लाह मेहरबान हो गया। लेकिन इस मेहरबानी पर आप इनको मत भूलें, नहीं, बल्कि जज हाँ, साहब ये मेरी बीवी है, हाँ, 30 साल की रफाकत है मेरी, हाँ। वो मेरी औलाद है। मैं घर आया, मैंने सारी चीजें आपको बयान की कि घर आके क्या हाल देखा, तब मेरा ये अमल नहीं हुआ। नहीं वो असल में मैं इसको वो बता देता हूँ मैं आज भी सर। मैं अब आपको जरा इस घर से सा, इतनी ही थोड़ा सा, मोहब्बत करता हूँ अब मैं जितनी आपको मैं पहले करता था। नहीं नहीं मैं आपको समझा देता हूँ। अब हुआ क्या है, 30 साल आप रहे हैं अकेले, ठीक है ना। आपको आदत नहीं है कि बच्चों का बीच में इंटरफेरेंस, बीवी का इंटरफेरेंस, इस चीज की आदत रही नहीं। आपको एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की, इंडिपेंडेंट खाना खाने की, इंडिपेंडेंट सोने की एक आदत हो गई। मुमकिन है। अच्छा उनको भी यही आदत हो गई। अब जब आप अचानक 30 साल बाद आ गए, आपको उनकी बर्दाश्त नहीं थी, उनको आपकी बर्दाश्त नहीं थी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो आपको डिसोन कर रहे हैं या आप उनको डिसोन कर रहे हैं। डिसोन तो उन लोगों ने किया मुझे, नहीं डिसोन देखें तो किया। औलाद, देखें मैंने महसूस किया जज साहब, मैंने महसूस महसूस किया इसलिए- औलाद है मेरी, मेरा घर है जिसकी खातिर मैंने महसूस इसलिए किया कि जब आपने फौरन एक दूसरी शादी कर ली तो वो अपनी माँ की साइड पे हो गए, माँ ने रोना पीटना शुरू कर दिया विदाउट रियलाइजिंग कि भाई शादी करना आपका राइट है। आने के 1 नहीं, साल जज बाद साहब, मैं की भी है। एक औरत हूँ, मैं एक औरत का दर्द बिल्कुल समझ सकती हूँ। वो 30 साल की इनकी वाइफ है, 30 साल उन्होंने जिंदगी अब देखे ना ये माशाल्लाह आपकी गोद में बच्चा है, इसको 24 साल का करने में बड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल इन्होंने गुजारी 30 साल। मैं तो बस जान सर सकती हूँ, आज का फैसला ये यही ज्यादा है, मोहब्बत इन्हीं से करते हैं, एक ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसको इनसे- जो इनसे दुकान ज्यादा दी हुई है ना, मोहब्बत तो उस दुकान का किराया छोड़ दें आप, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जज साहब, जाए। अभी अब तक बेटा बात सुनो, किराया आगे- मांगा गया है, दिया नहीं है। हाँ तो नहीं मांगे। देखिए बेटा बात यह है, आपके अब्बा ने भी खुद कमाया था ना, बिल्कुल अब आप भी खुद कमाओ। और देखें आपके अब्बा को तो किसी ने दुकान भी नहीं दी थी, आपको तो एक बिग स्टार्ट मिला है। आपके अब्बा ने आपको दुकान भी दी है, दुकान करवा के दी है। जज साहब, उसी से ही थोड़ा बहुत घर चलता था, उसकी घर फीस तो जाती चल है। रहा है, तो अब उससे आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ना है ना, तो अपने पैरों पे खड़े हो। तो आप अपने वालिद की इज्जत करें, आप अपनी बेगम की इज्जत करें, सर उसको प्यार से रहें, बिल्कुल, मैं बेगम और की आप इज्जत अपने में मैंने नए वैसे मियां भी की कोई कमी खिदमत नहीं करें। रखी। बिल्कुल बस बिल्कुल। तो आज का यही फैसला है, हंसी खुशी रहें। और क्या होता है, मेरा घर मेरा चमन, वो वाला गाना गाएं। मेरा घर मेरा अदालत- गुलशन, जज हैं? साहब, मेरा घर मेरा गुलशन। हाँ मेरा घर मेरा गुलशन, बिल्कुल ये गुलशन ठीक नहीं है है, ना? अगर ये चाहे तो गुलशन की तरह रहें। हम ये तो भी रहने गुलशन तैयार के फूल है, अगरचे गोभी के रहना फूल साहब, है। मैं भी यही चाहता हूँ, हम ये भी यही हकीकत है। चाहते वो हम भी भी यही बच्चे चाहते मिलते रहे एक ये दूसरे भी से। मिलते रहे। मुझे और क्या चाहिए। आपस में मिलजुल के रहें, मिलजुल के ठीक है जी? रहें। अदालत का साथ